हम जो पब्लिक तो आज हम करने वाले हैं रैंडम वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक एग्जाम्पल। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हमको दिया गया है। द फॉलोइंग is the distribution function f of x of a discrete random variable x। कोई फंक्शन के लिए हमको f of x दिया हुआ है। तो x इज इक्वल टू -3 के लिए फंक्शन ऑफ x है 0.08, -2 के लिए है 0.2, -1 के लिए है 0.4, 0 के लिए है 0.65, उसी तरह से 3 तक के लिए है 1। हमको यहाँ पे सबसे पहले क्या है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो -3 के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यानी कि -3 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, -2 के लिए प्रोबेबिलिटी, -1 के लिए, उसी तरह से 3 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हमको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1, एंड उसके बाद फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, हमको यहाँ पे फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि फंक्शन ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो इन दो वैल्यू को प्लस करते हैं तो वो मिलेगा, इन दो वैल्यू को प्लस करेंगे तो ये मिलेगा, इन दो वैल्यू को प्लस करेंगे तो ये मिलेगा। हमको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब उसमें क्या करते थे, प्रोबेबिलिटी पर से फंक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या करते थे, दोनों को प्लस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस। यानी कि पहली वैल्यू तो वैसी की वैसी रहेगी, यानी कि -3 के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 0.08। अभी 0.2 में से 0.08 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.12। 0.12 में 0.4 में से 0.12 को 0.4 में से 0.2 को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.2। 0.65 में से 0.4 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.25। 0.8 में से 0.65 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.15। एंड 0.9 में से 0.8 को माइनस करेंगे तो मिलेगा 0.1, एंड 1 में से 0.9 को माइनस करेंगे तो वो भी मिलेगा 0.1। समझ गए। हम क्या करते थे, इन दोनों का प्लस करके फंक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस यहाँ पे, फिर इन दोनों का प्लस यहाँ पे, इन दोनों का प्लस यहाँ पे, इन दोनों का प्लस यहाँ पे। अब अगर हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो इसका उल्टा, इन दोनों का माइनस यहाँ पे, इन दोनों का माइनस यहाँ पे, इन दोनों का माइनस यहाँ पे। तो ये मिल गया हमको प्रोबेबिलिटी फंक्शन। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया यहाँ से। अब आते हैं हम लोग हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। यानी कि -2 एंड 1 के बीच में जितनी वैल्यू है, जहां पे -2 भी काउंट होगा एंड 1 भी काउंट होगा क्योंकि लेस देन इक्वल टू है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ -1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। चलिए सभी की प्रोबेबिलिटी पता है। -2 के लिए प्रोबेबिलिटी थी 0.12, 1 के लिए प्रोबेबिलिटी थी 0.2, प्लस 0 के लिए प्रोबेबिलिटी थी 0.25, प्लस 1 के लिए प्रोबेबिलिटी थी 0.15। इन सभी का सम करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.72। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ -2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या मिली, 0.72। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि 1 से ज्यादा जहां पे 1 भी काउंट होगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या है, 0.15, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या है, 0.1, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 भी क्या है, 0.1। इन सभी का सम करेंगे तो मिलेगा 0.35। यानी कि प्रोबेबिलिटी फॉर
x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 क्या मिल गया? 0.35 जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया।